नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गिनती कट्टर हिंदूवादी संगठनों में की जाती है। आरएसएस को लेकर अक्सर वाद विवाद भी होता रहता है कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी है। कई संगठन तो ये दावा करते हैं कि आरएसएस सिर्फ हिंदूवादी संगठनों का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरएसएस के द्वार मुस्लिमों के लिए भी खुले हैं। मुस्लिम अगर चाहें तो वो आरएसएस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों पर खरा उतरने की जरूरत है। ये शर्त खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रखी है। भागवत ने कहा है कि हमें किसी से परहेज नहीं है और मुस्लिमों को भी अपना ही समझते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ अहम शर्तें सामने रखते हुए मुगल शासक औरंगजेब पर भी एक बड़ी बात कही। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने वाराणसी दौरे के दौरान पहले बीएचयू के आईआईटी के छात्रों से मुलाकात कर उनसे हिंदुत्व और आरएसएस के उद्देश्यों के विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर भागवत ने कहा कि हिंदुओं को शमशान, मंदिर और पानी एक ही होना चाहिए। भागवत ने छात्रों से संघ के बारे में पूछा। इस पर छात्रों ने बताया कि संघ का मतलब हिंदुत्व को बढ़ावा देना और सनातन की रक्षा करना। इस दौरान मलदीहा इलाके के लाजपत नगर इलाके में शाखा के दौरान सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया। मोहन भागवत से जब एक स्वयंसेवक ने पूछा कि क्या आपने मुस्लिम पड़ोसी को भी शाखा में ला सकते हैं, इस पर भागवत बोले कि हमें किसी से परहेज नहीं, हम मुसलमानों को भी अपना समझते हैं और सभी को राष्ट्र निर्माण में साथ लेकर चलना चाहते हैं। संघ की शाखा में सभी पंथ, संप्रदाय, जाति के लोगों का स्वागत है। वहीं मुस्लिमों पर मोहन भागवत ने आगे कहा कि हमारी शर्तें केवल यही है कि उन्हें भारत माता की जय बोलना होगा और भगवा ध्वज के प्रति सम्मान जताना होगा। ऐसे सभी लोगों के लिए संघ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। स्वयं को औरंगजेब का वंशज नहीं मानने वाले प्रत्येक भारतीय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शाखा में स्वागत है। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति पर अप्रत्यक्ष तौर पर आरएसएस ने कहा कि भारतीयों की पूजा पद्धति भले ही अलग अलग हो, लेकिन संस्कृत एक है। किन्हीं परिस्थितियों में अखंड भारत से कुछ लोग अलग हुए। आज उनकी क्या दशा है ये किसी से छिपी नहीं है। वे लोग आज हमारे साथ होते तो उनकी ये दशा नहीं होती। इससे पहले बीएचयू में संवाद कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर, पानी और शमशान घाट जैसी चीजें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, चाहे किसी की भी जाति हो। सबसे पहले समाज में मेलजोल और बराबरी होनी चाहिए। जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे सभी भारत का हिस्सा हैं। हम संघ में पूछते नहीं। एक बार मैं सरकार्यवाह चुना गया, पहली बार। हमारे सह सरकार्यवाह सुरेश जी सोनी, उनकी नियुक्ति हो गई। तो मीडिया ने चलाया कि ये भागवत गुट की विजय हो गई, लेकिन ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना है, इसलिए सोनी जी को रखा है। तो मैंने सोनी जी को पूछा कि सोनी जी आप ओबीसी में आते हैं क्या? तो उन्होंने थोड़ा सा स्मितहास्य कर दिया, स्माइल कर दिया और उत्तर नहीं दिया। तो अभी भी मैं सोनी जी कहाँ आते हैं मैं नहीं जानता हूँ। ये संघ में वातावरण है। आपको बता दें कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आरएसएस के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए भी एक अलग मंच पहले से ही सक्रिय है, जिसका नाम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है। ये मंच उन मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। इसके राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल हैं, जबकि वरिष्ठ आरएसएस नेता इंद्रदेश कुमार इसके मार्गदर्शक है। ये मंच मुस्लिम समुदाय के भीतर राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देता है और मुस्लिम समाज के साथ संवाद कायम करने का प्रयास करता है। ये संघ की ओर से मुस्लिम समुदाय के लिए पुल का काम करता है। आपको बता दें कि इस साल विजयदशमी पर संघ को 100 साल पूरे हो गए हैं। संघ के लिए 100 साल का सफर आसान नहीं रहा। लोगों के मन में संघ के प्रति विश्वास जगाने के लिए न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो इस संगठन पर बैन भी लगा, लेकिन हर बार
कुंदन की तरह निखर कर सामने आया। साल 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन इसकी शुरुआत की थी। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।